हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज फिर हम एक नया थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं। वैसे तो ये नया नहीं है, मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, अगर आपने देखा हो तो वीडियो। ये है क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है जब मैंने इस लेसन का इंट्रोडक्शन दिया था, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो मैं चाहूँगी एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि तभी क्लियर होगा। यहाँ पे मैं इतना डिटेल में से नहीं बता पाऊँगी, वहाँ मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो मुझे वही चीज़ दोबारा रिपीट ही करनी पड़ेगी, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप वहाँ पे जाओ, उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस वीडियो को अच्छे से देखो, उसमें मैंने ईओक्यू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि क्या होता है ईओक्यू और ये कैसे कैसे यूज़ होता है, क्या चीज़ होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर जो क्वांटिटी होता है, ईओक्यू इसका शॉर्ट में बोलते हैं। ये एक तरीके की टेक्निक है जो कि मैनेजमेंट करती है इन्वेंट्री को। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे बिजनेस में या किस तरीके से हमें स्टॉक रखना चाहिए, इन्वेंट्री कम रखे ज़्यादा रखे, कैसे ऑर्डर करे, दोबारा जब वो ख़त्म हो गई कितनी क्वांटिटी मंगवाए, ये सब जो क्वेश्चन अराइजेज होता है, इसका सोल्यूशन इन्हीं सब टेक्निक से किया ही जाता है। जैसे कैपिटल बस्टिंग था, है ना। तो ऐसी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की एक टेक्निक है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है ऑफ मटेरियल की, फॉर विच ईच ऑर्डर शुड बी प्लेस, जिसके लिए हर एक ऑर्डर किया जाता है। जैसे हमारी इन्वेंट्री जब ख़त्म हो जाती है तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर नई इन्वेंट्री यानी कि एडिशनल इन्वेंट्री को मंगवाते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं। तो वही, हाँ, उसी के लिए कह रहा है ये, वेन एवर द इन्वेंट्री लेवल्स कम्स डाउन, जब भी इन्वेंट्री का लेवल कम डाउन होता है, नीचे की तरफ आता है, टू द रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है हमने जैसे इन्वेंट्री स्टॉक कर रखा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम रीऑर्डर पॉइंट, मतलब जब यहाँ पे लेवल डाउन हो जाएगा तो हम दोबारा से इसको रीऑर्डर करेंगे। ठीक है, ऐसा हमने एक पॉइंट बना रखा होता है। मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अ फ्रेश ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर प्रोक्यूरिंग द एडिशनल इन्वेंट्री। तो एक फ्रेश ऑर्डर जो है वो प्लेस करेंगे, क्या करने के लिए, एडिशनल इन्वेंट्री लाने के लिए। इक्वल टू द, जो कि किसके इक्वल होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज अ लेवल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एक हमने स्टॉक है और उसका एक लेवल बना रहा है कि अगर यहाँ पे हमारा जो है ऑप्टिमम लेवल रहता है, बहुत ज़्यादा भी इन्वेंट्री नहीं रहता है, बहुत कम भी इन्वेंट्री नहीं रहता है, स्टॉक आउट नहीं होता है, तो उसको ईओक्यू बोल रहे हैं हम। और जैसे ही वो ईओक्यू का लेवल धीरे धीरे नीचे घटने लगता है, रीऑर्डर पॉइंट पे आ जाता है। इसका मतलब रीऑर्डर पॉइंट माने दोबारा से अब ऑर्डर करने की ज़रूरत है, जो एडिशनल इन्वेंट्री वो मंगवाने की ज़रूरत है, ख़त्म हो रहा है हमारा स्टॉक, उस पर आ जाता है, तब हम दोबारा ऑर्डर प्लेस करते हैं। और इतना ऑर्डर लगभग प्लेस करते हैं कि ईओक्यू के लेवल में वापस आ जाए। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा ऑर्डर भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं अब आपको नीचे बताती हूँ क्या लिखा हुआ होगा। देखो, हाँ, यहाँ पे हमने यहाँ लो छोड़ा था, ये रहा। आगे कह रहा है कि आ की A key issue in the inventory management is to determine the economic order quantity. Purchasing large quantities at one time and keeping the same as stock, इंक्रीजिंग कैरिंग कॉस्ट। ये देखो कह रहा है कि एक बार में जैसे जो भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी सेम ही रहता है। आप कितनी भी क्वांटिटी मंगवाओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका वही रहता है। अगर हम लार्जर क्वांटिटी मंगवाएंगे तो क्या होगा, एक बार में अगर हम ज़्यादा मंगवाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके रखरखाव के लिए हमें उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, बट रिड्यूसिंग दी ऑर्डरिंग कॉस्ट, लेकिन हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, on the other hand, small orders reduce the average inventory level, thereby reducing the carrying cost of inventory, but increasing the ordering cost because of increased number of purchase of order. Therefore, determination of economic order quantity is trade-off between two type in inventory cost. देखो इन्वेंट्री कॉस्ट के बीच में दो कॉस्ट है जो कि चलती रहती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरी कॉस्ट। ये दोनों अकर होती है, इन दोनों को मिलाकर बनता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी देखो गाइस फिक्स रहती है, ये इस रिस्पेक्टिव होती है, क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। आप कितनी भी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी ही आनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, नहीं। हमें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देखना हो कि जो भी हम क्वांटिटी या फिर मटेरियल मंगवा रहे हैं वो कोई ख़राब होने वाला मटेरियल तो नहीं है कि 1-2 महीने में सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसको स्टॉक करके ज़्यादा ना रख सकते हो। तो इस हिसाब से हम अपना जो है इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करते हैं। ये नहीं होता फिक्स है तो हमने एक बार में बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दिया। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ रिसीविंग डिलीवरी ऑफ सच गुड्स सच एज क्लिकर एक्सपेंसेस, प्रिपेयरिंग अ परचेज ऑर्डर,
ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, रिसीविंग एक्सपेंसेस, इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस, रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस द गुड्स रिसीव, ठीक है। दिस एक्सपेंसेस मतलब ये सारे जो एक्सपेंस मैंने बोले हैं, दिस एक्सपेंसेस आर, ये एक्सपेंसेस क्या होता है, जनरली फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। ऑर्डर कॉस्ट इसलिए फिक्स होती है हमारी, ठीक है। इरिस्पेक्टिव क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर इरिस्पेक्टिव होती है, मैंने भी बताया। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बाय अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेसिंग ड्यूरिंग द ईयर। इफ द नंबर ऑफ ऑर्डर इज placed large, the higher will be ordering cost. But if the firm purchases in large quantity by each order, the number of orders will decrease. अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाएंगे तो हमारे जो ऑर्डर्स है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, मतलब जितने हम ऑर्डर कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर में हमने बहुत सारा माल मंगवा लिया, थोड़ा माल मंगवा रहे हैं हम, तो ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे, ठीक है। Therefore हमारे इसलिए द टोटल ordering cost will be smaller. In order to calculate number of order, the total purchase requirement during the year is divided by the क्वांटिटी पर ऑर्डर, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। आगे देखो कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिला के बनता है टोटल कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, ये हम जो एडिशनल इन्वेंट्री लेके आए हैं उसके रख रखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी हमारा खर्चा कर होता है वो हमारा कैरिंग कॉस्ट कहलाता है। और ये डिपेंड करता है कि हम कितनी इन्वेंट्री लेकर आए, उस हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। अगर हम कम इन्वेंट्री लेंगे तो कम खर्चा आएगा, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितनी इन्वेंट्री हम लेकर आएंगे उसी के ऊपर हमें पे करना होता है, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो फिक्स होती है। कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, वही जो मैं आपको बता रही हूँ। हम बहुत बार इंश्योरेंस भी कराया रखता है, उसका लिए भी जो खर्चा होता है वो, ठीक है। और कैरिंग इन्वेंट्री सच एज गोडाउन रेंट, जो हम रख रहे हैं कहाँ पे, गोडाउन में, उसका रेंट भी है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ, हाँ रेंट फिक्स होगा, आप जितनी वो रखोगे रेंट सही रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि फ्लक्चुएट करेंगी। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेंट्री अगेंस्ट द फायर एंड थेफ्ट, जो मैं अभी बता रही थी आपको। लॉस ड्यू टू प्रिविलेज एंड ऑब्सोलेंस ऑफ इन्वेंट्री, क्लिकर एंड अकाउंटिंग कॉस्ट फॉर हैंडलिंग द इन्वेंट्री, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स लॉक्ड अप इन्वेंट्री एक्सेट्रा। दीज कॉस्ट वेरी विद इन्वेंट्री साइज, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। Larger the quantity of goods purchased each order, the higher are carrying cost, वही सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया आपको। Because average level of inventory also increase and vice versa, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है बहुत इजी सा है, EOQ मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो ज़्यादा तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी आप एक बार ना वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो वो देख लेंगे तो सबको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्या होता है, अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। इसका मैंने ग्राफ भी समझा रखा है बहुत अच्छे से कि कैसे करना है ये, तो ग्राफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है, क्या होता है EOQ मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो मैं चाहूँगी एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। एक बार मैं फिर भी रीड कर देती हूँ। द बिहेवियर ऑफ कैरिंग कॉस्ट इज कॉन्ट्ररी टू दैट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन केस ऑफ परचेज इन अ लार्ज क्वांटिटीज, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज बट ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड, इफ द गुड्स आर परचेज इन अ स्मॉल क्वांटिटीज, कैरिंग कॉस्ट डिक्रीज। देखो सब सिंपल बात आपको समझ में आ जाएगी, तो आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे। कह रहा है ऑन द अदर हैंड, इफ गुड्स आर परचेज इन स्मॉल क्वांटिटीज, कैरिंग कॉस्ट डिक्रीजेज बट ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। समझ में आया? कह रहा है कि अगर हम कम क्वांटिटीज़ मंगवाएंगे तो क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें उतने के लिए मेंटेनेंस के लिए पे करना है, लेकिन जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे मैम ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगा? भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे बढ़ जाएगा, खर्चा तो वही है, लेकिन आपका ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएगा, ठीक है। जो ऑर्डर आप प्लेस करते, पहले 3 ऑर्डर करते थे, अब 4 ऑर्डर कर रहे हो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ गया, तो खर्चा तो फिर 1 ऑर्डर का ज़्यादा आ गया ना, ठीक है। द सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट। जैसे मैंने भी बताया कि दोनों कॉस्ट का सम कहलाता है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो कितनी अच्छी बात है, पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी एट विच द टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरी कॉस्ट इज मिनिमम। कहाँ जो वो दोनों मिनिमम होते हैं, ठीक है। ये ग्राफ मैंने समझा रखा है, फॉर्मूला भी बता रखा है। आप एक बार जाओ उस वीडियो को ज़रूर देखो, ताकि आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से आपको समझा रखा है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। वीडियो देखना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। बाय बाय।